धीवशात सत्व सिद्धि ही। धी और बुद्धि में अंतर करते हैं ये, बुद्धि और धी दोनों में अलग है भी वैसे अलग कि बुध अवगमने धातु है, उसे तीन प्रत्यय बुद्धि बनता है, वो ह्रस्वी का अर्थ है। और धी जो बनता है धा धारणे धातु से, धा की प्रत्यय हुआ कि अनुपसर्गे की, उपसर्गे गो की तो है ही, उपसर्ग उपसर्ग पर गु संज्ञा वाला करता है, अनुपसर्ग में भी करता है। तो धा से की हुआ, की का ई बचा, धी स्त्रीलिंग में ई होकर के धी बनता है। धातु करते भिन्न है और काम भी वास्तव में भिन्न है। बुद्धि का काम सामान्य, आम आदमी सबके पास बुद्धि है, इन धी सबके पास नहीं है। धी तो केवल योगी के पास होता है, ज्ञानी के पास होता है। यही अंतर समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। यही बात वहां भी कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही गीता में। अभय यहां भी क्या, धीवशात सत्व सिद्धि, वहां पे कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व की संशुद्धि की सिद्धि है, और सत्व संशुद्धि ही यहां करे सत्व सिद्धि। वो कैसा होता है, धीवशात, शुद्ध अंतःकरण। तो दैवी संपत्ति में गिना है ना वो सारी बातें, और शुद्ध अंतःकरण में ही है संभव। और इसी को वहां योग सूत्र का ऋतम भरा प्रज्ञा कर दिया। ऋतम भरति धारे दीति, ऋतम भरा प्रज्ञा, भ्री धारण पोषण ही हो नहीं भरणे। धी तात्विक स्वरूप विमर्शन विशारदा धिषणा, तात्विक जो विमर्श स्वरूप है, अपना तात्विक स्वरूप है, उसका जो विमर्श को स्पष्ट साफ साफ अनुभव करा दे। तात्विक स्वरूप के ज्ञान का स्पष्ट बोध करा देने वाली जो है उसका नाम धी। तद्वशात तार्श धीवशात क्या हुआ, सूक्ष्मस्य आंतर अपरिस्पंद रूप अभिव्यक्ति भवति। वो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको भी भीतर में अपरिस्पंद रूपेण अभिव्यक्त करता है। परिस्पंद हो गया वो संसार, अपरिस्पंद रूपेण होता है आत्मा। ऐसे अभिव्यक्ति करने का नाम ही धी। तारस धी के वजह से क्या होता है, सत्व सिद्धि, सत्व सिद्धि होगी। समझा रहे देखिए हिंदी वाले, तात्विक स्वरूप के विमर्शन से निर्मल, तात्विक स्वरूप के विमर्शन से निर्मल है, अर्थात भेद ग्रहण रहित जो बुद्धि है वही धी है। आगे ना, जो भेद ग्रहण करती है वो बुद्धि, और भेद ग्रहण रहित अवस्था में उसी बुद्धि का नाम धी हो जाती है। उसी बुद्धि से, तारस शुद्ध बुद्धि से, भेद ग्रहण रहित बुद्धि से सत्व सिद्धि अर्थात स्फुरता रूप जो सूक्ष्म आंतर परिस्पंद, आंतर परिस्पंद या अंतर अपरिस्पंद, उसकी नित्याभिव्यक्ति होती है। जो अंदर में किसका परिस्पंद हो रहा है, हमारा नित्य तो स्वप्रकाश चैतन्य का भासता है। नित्य स्वप्रकाश, नित्य ज्योति है, नित्य आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूपता निरंतर जो हो रहा है उसका अंतर परिस्पंद कहते हैं इनकी भाषा। और कुछ इसलिए कहते हैं अंतर अपरिस्पंद। अपनी बुद्धि क्या करती है, खुद ब खुद में क्या करेगी, अपने अपरिस्पंद रूपता जो शुद्ध आत्मा है उसका अनुभव करने लगेगी। तब उसका नाम, इसी बुद्धि का नाम धी हो जाती है, और उस अनुभूति को सत्व शुद्धि, जो नित्य अभिव्यक्ति हो रही है, सच्चिदानंद रूपता, स्फुरण रूपता, चैतन्य रूपता का जो नित्य अभिव्यक्ति होती है उसका नाम सत्व शुद्धि, सत्व सिद्धि, ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। शब्दादि विषय जो बुद्धिवृत्ति है वह जिस समय चिद्रूपता का अभिनिवेश करने वाली होती है। शब्दादि विषय बुद्धिवृत्ति तो निरंतर वही प्राक्रमवशात भी होती रहती है, लेकिन हर, जैसे पहले विचार आया है कई बार कि शब्दादि के साथ में शब्दादि को अनुभव करते वक्त भी उसका अधिष्ठान तक बुद्धि पहुंच जाए,
वही करे। शब्दादि विषय जो बुद्धि वृत्ति है वह शब्दादि को ही ग्रहण करके चुप नहीं हुई, किंतु उससे भी पीछे उसका भी जो अधिष्ठान था, जिस समय वह उस चिद्रूपता का भी विनिवेश करने लगती है, उसके साथ तायत में हो जाती है। शब्द को ग्रहण कर ले और वापस आ गई, आम आदमी के साथ हो ही रहा है, लेकिन शब्द का भी जो अधिष्ठान था वह चेतनता थी, वह चिद्रूपता था, उसका विनिवेश करने वाली होती है। उस समय बुद्धि सर्वबोध्य, जो सकल को बोध कराने वाली बुद्धि भी बोध मात्र ही प्रकाशित हो रही है। सर्वबोध्य को जितने भी बोध्य जगत है ये सब कैसे दिखेगा आपको? केवल प्रकाश दिखेगा, कुछ नहीं। इनके यथार्थ रूप दिखेगा, जगत दिखेगा ही नहीं। सकल बोधियों को वह बोधमय रूप से, बोध मात्र रूप से ही प्रकाशित करती है। माने सब ज्ञान में चिन्मय दिखेगा, लोग चिन्मय आनंद, लोग नाम रखते नित्यानंद है, चिन्मयानंद है, लेकिन वह वास्तव में अनुभव होते सारा चिन्मय ही दिखता है, सब प्रकाशमय ही दिखता है। आपको लगे फिर कुछ है ही नहीं, जैसे किसी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए और उसको घड़ा जितने भी सब मिट्टी मिट्टी दिखेगा। महान नहीं है को क्या होता है, सब परमाणु में दिखता है, दीवार नहीं दिखता, दीवार क्या है तो परमाणु, कुछ नहीं। और परमाणु में जिसमें कल्पित है उसमें जाओगे तो फिर आत्मा ही दिखेगा, वेदांति के अनुसार। इसलिए कहते अंतःकरण, तब वही बुद्धि शुद्ध होकर धी शक्ति कही जाती है। हाँ, तब वही बुद्धि शुद्ध हो जाने के कारण से उसे क्या बोलते हैं लोग? धी शक्ति, ये नाम यहां दिया गया है। अंतःकरण और विभिन्न ज्ञानों का आशय छोड़कर कब ऐसी होती है? जब यह बुद्धि अंतःकरण और विभिन्न ज्ञानों का भी जो आशय है उसे छोड़कर एक चिद आशय निश्चय जब रह जाता है, एकमेव द्वितीय चित्त का ही, चैतन्यता का, प्रकाश रूपता का, आनंद रूपता का ही आशय मात्र निश्चय बनकर रह जाता है, तब उसे सत्व की भित्ति कहते हैं। सत्व सिद्धि, सत्व भित्ति है, जिसमें सारा प्रपंच दिख रहा है। वही वेद्य वेदना का अवधिभूत है, क्योंकि समस्त वेद्य और वेदनाओं का अवधिभूत क्या है? वही प्रकाश है, आत्मा है। उसी अवधिभूत सच्चित आनंद का निश्चय ही वेद्य वेदना को एक चिद रूप प्रदान कर देता है। जब हम उस अवधिभूता जो सज्जता थी उसका निश्चय कर लेते हैं, उसका निश्चय कर लेने से क्या हो जाता है? ये जो त्रिपुटी आज तक दिख रहा था, ये मैं वेदक हूं, ये मेरे तरह वेद्य है और मैं वेदन कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये सारा का सारा त्रिपुटी भी चिन्मय रूप ही दिखता है, चिद रूप ही भाषित होने लगता है। चिद रूप प्रदान करता है, बुद्धि उसे चिद्रूपता को प्रदान कर देती है। स्वस्वरूप की जो अखंड प्रतिविज्ञा है यही स्वरूप सिद्धि है। कहने का मतलब यह हुआ, जो हमारा स्वस्वरूप था उसकी बारंबार अखंड प्रतिविज्ञा होने लगी, अहम ब्रह्मास्मि, बीच में क्षण भर के लिए भी आप भूलेंगे नहीं, अहम देवदत्त तो उसमें नहीं आएगा, मैं अमुक हूं ये भाषित नहीं होएगा, उसको निरंतर अहम ब्रह्मास्मि भाषित होता है जिसका, वही प्रतिविज्ञा। हम अभिज्ञ थे, भूल गए थे, दो बार वही प्रतिविज्ञा हो गई। इसी का नाम अहम ब्रह्मा से निरंतर अनुपस्थित रहना, निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि, उसको यहां सत्व सिद्धि शब्द से कह दिया। धी वचा सत्व सिद्धि का और रूप से करे, बुद्धि जब धी हो जाए यानी चित्त का निभालन करे। बुद्धि जब धी हो जाने का मतलब क्या? बुद्धि केवल चैतन्य को ही प्रकाशन कर रही है, उसी को ग्रहण कर रही है, तब धी होती है। धारणा धी, धारणा धी किसका धारण कर रही है? संसार का नहीं, अब केवल चैतन्य को ही धारण करने वाली हो गई। हमारे से कहा चंद्रमा के जैसे जगत की ओर जाती नहीं, विषय उस तरफ जाएगी नहीं,
केवल प्रकाश आया, प्रकाश को धारण किया और वापस प्रकाश उसके साथ तादात्म्य हो रहा है बिंब के साथ। इसलिए कहते जब पूर्ण निश्चय को छोड़ती चली जाती है तब बुद्धि कही जाती है। जब जितने भी निश्चय थे इन सारे निश्चयों को छोड़ती चली जाती है, अर्थात अपनी जो पूर्णमद पूर्णमिदम सच्चिदानंद रूपता है, अपने पूर्ण रूपता है, इस पूर्णत्व को छोड़ती है तब इसका नाम बुद्धि होती है। जब पूर्णत्व को पकड़ती है उसका नाम धी होती है। पूर्ण का जो निश्चय है उसको जब छोड़ने लगती है तब इसका नाम बुद्धि हो जाती है। और जब पूर्णत्व को निश्चय को ग्रहण करने लगती है तब उसका नाम धी हो जाती है। स्वतः प्रकाश रहित इंद्रियों में भी चिदात्म प्रकाश सदा निरंतर प्रवाहित होता रहता है। कि वास्तव में निरंतर क्या प्रवाहित हो रहा है, जितने भी बल्ब है, पंखा, जितनी उपाधि है, सब में निरंतर एक बिजली प्रवाहित हो रही, रूप रूपांतरों में प्रवाहित हो रही। कहीं बिजली जला रहे हैं आप, उसमें चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, क्या क्या अनेकों आइटम चला सकते हैं ना बिजली से, लेकिन सभी में सदा एकमात्र विद्युत शक्ति घूम रही है। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों में, मन बुद्धि अहंकार में, सभी में एकमात्र चैतन्यता का प्रकाश स्फुरित हो रहा है। वही कर जब स्वतः ही प्रकाश रहित है, वैसे इंद्रिय क्या है, स्वतः प्रकाश रहित है, लेकिन उन इंद्रियों में भी चिदात्म प्रकाश सदा निरंतर प्रवाहित होते रहता है। वही इंद्रिय प्रणाली से बुद्धिवृत्ति का रूप ग्रहण करता है। वही चित्त प्रकाश ही क्या कर रहा है, वो इंद्रिय प्रणाली के माध्यम विषयों को लेकर के बुद्धि में लाया। कौन ला रहा है, ये सब प्रकाश की खेल चल रहा है। अपने चैतन्य प्रकाश ही क्या कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम विषय में गया, विषय को पकड़ कर इंद्रियों के माध्यम से वास बुद्धि को ला कर दिया। बुद्धि में प्रकाश ही क्या कर रहा है, उसको प्रकाशन कर बुद्धि को ज्ञानवान बुद्धिमान बना दे। फिर आप उस अहंकार में पकड़ लेते हैं, मैं बुद्धिमान हूं, ज्ञानवान हूं, ये पकड़ लेते हैं। ये कहते हैं स्वस्वरूप की जो अखंड प्रतियोगिता का इसका हुआ कि वो रूप ग्रहण करते रहता है, इंद्रिय प्रणाली से बुद्धिवृत्ति का रूप ग्रहण करता है। कौन है, आत्मा प्रकाश ही बुद्धि रूप हो गया, आत्मा ही अहंकार रूप हो जाता है, आत्मा ही सब बनते जाता है। चिन्मय प्रकाश रूप वृत्ति में प्रतिबिंबित माइक शब्द आदि चिन्मय स्वभाव से व्यतिरिक्त नहीं है। कि चिन्मय प्रकाश रूपा वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, माई के सारा चीजें, ये वास्तव में उन चिन्मय स्वभाव से अलग स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसे स्फटिक में रूषित प्रतिबिंबित विभिन्न वर्ण, स्फटिक से अलग कुछ भी नहीं। उपाधियों जैसे स्फटिक में रंग आ रहा है, लाल फूल रख दिया लाल रंग आ गया, पीला रख दो पीला रंग आ जाएगा, नीला हो तो नीला रंग आ जाएगा। लेकिन वास्तव में उन रंगों के लिए कोई विशिष्ट सत्ता स्वतंत्र नहीं है स्फटिक को छोड़ के। स्फटिक ना हो तो रंग भाषित न हो, उसमें प्रतिबिंबित हो रहे कौन, विभिन्न प्रकार के जो रंग है उनकी स्फटिक से अलग कुछ भी स्वतंत्र सत्ता उनकी नहीं है, अर्थात स्फटिक रूप ही है। इसी प्रकार बुद्धि जब इस प्रकार का निश्चय शास्त्रोक्त युक्तियों एवं अनुभव आदि प्रमाणों द्वारा कर लेती है, जब बुद्धि कर लेती है जो भी मैं देख रहा हूं ये सारा वही प्रकाश ही अनंत रूप में दिख रहा है, मेरा आत्म प्रकाश ही भाषी इस रूप से भाषित हो रहा, अनंत रूप में भाषित हो रहा। ऐसे जब बुद्धि निश्चय कर लेगी तो वो नाम होगा उसका द्वि, और जिसका निश्चय क्या है, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा गलत कुछ नहीं है। इसी का नाम सत्व सिद्धि। बुद्धि जब इस प्रकार निश्चय कैसे कर लिया, उसने इस प्रकार का शास्त्रोक्त युक्तियों से एवं अनुभव आदि प्रमाणों द्वारा जब बुद्धि इस प्रकार का निश्चय कर लेती है, तब उसकी चित्त भिन्न जगत सत्ता की वासना
प्रक्षीण हो जाती है, तभी आपको संसार वासना क्षय। शास्त्र वासना से ही लोक वासना को काटना पड़ता है। शास्त्राभ्यास जितना करोगे उतना ही लोक वासना घटती जाती है। अभी मैंने ये देखो वो देखो, ये करूं वो करूं, ये चाह वो चाह बना रहता है ना। कारण क्या है? अभी शास्त्र वासना दृढ़ नहीं हो पाया, इसलिए विभिन्न इच्छाएं जगना पड़ती, कामनाएं जगते हैं, उसकी फिर पूर्ण करने के लिए भागदौड़ होता है। इसे कहना है कि देखो, जब ऐसी स्थिति आती है, चित्त भिन्न जगत सत्ता की वासना प्रक्षीण हो जाती है और रजस्तमो वृत्तिकृत मलिनता भी नहीं रह जाती। रजगुण और तमोगुण गुण से उत्पन्न हुआ जो मलिनता थी, वे पाप भी इस ज्ञान से नष्ट हो जाता है। बुद्धि ऐसे ज्ञान को धारण करने लग जाएगी, एक में अद्वितीय आत्मा ही है, आत्मा ही अनंत रूप में भाषित हो रहा है, इस आत्म सत्ता से भिन्न स्वतंत्र सत्ता जगत का कुछ भी नहीं है, ऐसा जब दृढ़ निश्चय कर लेती है, आप कृत समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे कहा। और क्यों? कारण क्या बता रहे? जो रजस्तम वृत्तिकृत मलिनता भी नष्ट हो जाती, क्यों? क्योंकि रज माने भेद वेदना, तम माने वेद्य पदार्थ। रजगुण से क्या है? भेद बुद्धि हो रखी है, और तमोगुण से वेद्य वस्तु दिखने लग गए। मैं हूं परमात्मा अलग है, ये रजगुण का कारण। अब मैं परमात्मा से अलग हूं तो मेरे लिए भोग्य संसार दिखने लगेगा, ये तमोगुण का कार्य आ गया। रजगुण के बिना भेद नहीं आ सकता, और भेद के बिना तमोगुण दृश्य को बना के दिखा नहीं सकता। अभेद में कुछ होता ही नहीं, और अत्यंत सत्वगुण ही ब्रह्म ज्ञान का कारण है, आत्मज्ञान का कारण है, शिव रूपता की अनुभूति का कारण है। इसलिए इनका कहना है, रज क्या करता है? भेद ज्ञान पैदा करता है, और तमोगुण क्या करता है? वेद्य पदार्थों को स्थापित करता है। ये दोनों भी नहीं रह जाते। जब रजगुण तमगुण ही नहीं रह गया तो भेद ज्ञान भी नहीं, वेद्य वस्तु भी नहीं रहेगा, एक में अद्वितीय आत्मा का अनुभूति होती है। और इस प्रकार की विशुद्ध बुद्धि, जिसे यह धी कहा गया है, सर्वत्र स्वज्योतिर्मय पर प्रकाश चैतन्य घन का ही संवेक्षण करती हुई योगी को स्फुरता रूप जो सत्य प्रकाशात्मिका सिद्धि है, उसका आस्पद बना देती है, और उसको अनुभव करा देती है। ये स्वयं ज्योतिर्मय, ये सब पर प्रकाश है, परम प्रकाश रूपा चैतन्य घन है ये। उसका बुद्धि क्या करेगी? सर्वत्र संवेक्षण करती हुई बुद्धि स्वयं पहले सब जगह उसी को देखती रहती है। तब इस योगी को उस स्फुरता का अनुभव कराती है। कैसे? सत्य प्रकाश की सिद्धि यही है, उसका आस्पद मात्र बना देती है, अर्थात योगी को निरंतर बुद्धि यही अनुभव करा देती है कि मैं चिन्मय ब्रह्म ही हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये अनुभव कराती है। इसी को यहाँ धीवशात सत्वसिद्धि इस सूत्र के द्वारा कहा गया है। यही सूत्र का तात्पर्य। बाह्य सूत्र का संस्कृत टीका में कहा जा रहा है, विशेष उस पर ध्यान देंगे। बाकी तो वही जो हिंदी होने में लगभग सारी बात उन्होंने ले ली है हिंदी कार ने। स्वरूप चिंतन जनित वैशद्य युक्ता भवति धीहि, तात्विक वस्तु के स्वरूप चिंतन से जनित वैशद्य युक्त होती है जब बुद्धि, तब उसका नाम धी होती है। और वैसी बुद्धि से क्या हुआ? तस्माच्च सत्व से, सत्व का सिद्धि। सत्व का सिद्धि, सत्व क्या है? जो सहज
स्वातंत्र शक्ति विस्फुरता आत्मक आंतर परिस्पंद चिद्रूप सत्वस्य। 98 प्रश्न नीचे। सत्व का लक्षण, सत्व क्या है? आत्मा को ही सत्व कहते हैं। सदैव तो समग्र आसित सत्व मने इसे सहज जो स्वातंत्र शक्ति से विस्फुरित होता हुआ जो आत्मा का आंतर प्रकाश है, परिस्पंद है। क्या परिस्पंद है? आंतर परिस्पंद चिद्रूपस्य, चिद्रूपता उसका सिद्धि होती है, माने अभिव्यक्ति होती है, स्फुट भाषित होने लगता है। मैं ब्रह्म हूं, अब तक बोल रहा था, अब मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभूति होती है। मैं शिव हूं, यह अनुभूति होने लगती है। पहले सब शिव ही देखने लगता है, जब बुद्धि सबको शिव रूप में देखने लगेगी, तभी यह बुद्धि उस योगी को मैं शिव का अनुभूति करा देती है। स्तर है, अलग अलग स्तर। यथा नाट्य अपि सात्विक स्वरूप अभिनयस्य सिद्धिस्तो बुद्धि बुद्धि प्राप्तवा देव। बुद्धि कौशल्याधन हो जा, नीचे जो है प्राप्तवा देव जायते ऐसे लिख दिया है, वह ठीक नहीं पाठ। नीचे जो अंतिम टीका है ना, नीचे एकदम लास्ट, उस टीका में ठीक नहीं छपा, ऊपर वाले ठीक छपा है। बुद्धि कौशल्यादेव लभ्यते। यहां देखो बुद्धि पाप्त्वादेव जायते लिखा है 12 नंबर से पहले। वो कौशल्यादि ठीक है, उसको काट ही देना। कौशलादेव लभ्यते, कौशलादेव जायते। बुद्धि की कुशलता से ऐसी सिद्धि हो सकती है। ये सात्विक का विनय की सिद्धि बुद्धि की कुशलता से, जैसा नाट्य में आप देखते हो, नाट्य में सात्विक अभिनय की सिद्धि कैसे होगी? जब बुद्धि की कुशलता से अगले को भान ही ना हो कि हम नाटक कर रहे हैं। लोग करते हैं ना, ठगने वाले इसमें तो एक्सपर्ट होते हैं। जितने ठग होते हैं, बेईमान होते हैं, इतना मीठा इतना बढ़िया ढंग से व्यवहार करते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि ठगने आ रहा है, पता बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर हम पलट जाएंगे। जैसे उसमें लिखा था ना, जो निकली थी बात, बहुत गजब की बात, बहुत कुशल होते हैं शत्रु जो है, हमेशा वाद व्यवहार में, हर व्यवहार में अत्यंत कुशल होता है। और आम जाज बेचारा सीधा साधा होता तो ठगा जाता है, उसकी छल कपट को पकड़ नहीं पाता है। बुद्धि कौशलादेव जायते, ये बता दिया। इस प्रकार का स्वभाव कैसा होता है? अब बुद्धि में इस प्रकार का स्वभाव कैसे हो जाता है? तो निज स्वभाव को प्रकट करते हुए महेश्वर कहते हैं हमारी प्रकृति की भांति उसका भी स्वभाव हो जाता है। भगवान कहते हैं जैसा मेरी प्रकृति है वैसे योगी का भी हो जाता है। मैं स्वतंत्र स्वभाव वाला हूं, वह योगी भी स्वतंत्र स्वभाव वाला है। मैं सिद्ध हूं, वो भी सिद्ध हो जाता है कि मेरे से वो अभिन्न हो गया। सिद्ध स्वतंत्र भाव, सिद्ध स्वतंत्र भाव, सहजज्ञत्व कर्तृत्वादि रूपा स्वातंत्र्य संपूर्ण विश्व को स्ववश में रखने वाला सिद्ध ही है। कि उस समय क्या हो जाता है? जो सहज ज्ञत्व है, सहज कर्तृत्व आदि रूपा जो स्वातंत्र्य है, सहज प्रकाश रूपता, सहज चैतन्य रूपता, सहज आनंद रूपता, ये सारी चीजें क्या है? वह पूर्ण स्वातंत्र के साथ स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसे पूछा ना, वो भूमा परमानंद रूपता कहाँ है? भूमा कहाँ रहती है? ऐसे नारद जी ने पूछा तो सनत कुमार कहते हैं स्वमहिम नहीं, वह अपनी महिमा में रहती, और थोड़ी रहे, वह अपने आप में मस्त है। इधर यहां पर भी जो अपने आप में परिपूर्ण है वह चिद रूपता उसको स्वतंत्र रूप हो जाएगा। वह चैतन्य रूपता, आनंद रूपता, प्रकाश रूपता, सर्वज्ञानता, सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता, ये सारी चीजें जो उसके अंदर है, जिसके वजह से वह संपूर्ण विश्व को अपने वश में रखा हुआ है।
संपूर्ण विश्व उसके वश में रहता है। ऐसे रखने वाले स्वभाव वाला ही हो जाता है जो, उसी का नाम सिद्ध है, उसी का नाम सिद्ध। राज साध संसिद्धो धातु है, साध धातु। आपको ये हो गया त प्रत्यय ध को ध के वजह से है ना, द हो जाएगा वहां पर त को, फिर यहाँ ज, जैसे सूत्र दो ध सूत्र अगर पढ़े नहीं, इसे सिद्ध बन जाएगा। जिसके द्वारा शिव से लेकर धरणी पर्यंत सिद्ध होने का मतलब क्या, जिस योग जिसके वजह से, ऐसे ज्ञान की वजह से, ऐसी स्थिति अनुभूति के कारण से शिव से लेकर के धरणी पर्यंत, पृथ्वी पर्यंत सब तत्व, सारा का सारा अशेष विश्व को धारण पोषण किया जाता है। कि उसी आत्मा में अधिष्ठित होकर सारा धारण पोषण हो रहे हैं। आत्मा के अधिष्ठान को छोड़ दे तो कहाँ टिकेंगे, टिक ही नहीं सकते। पर्दे को छोड़ दे तो चित्र कहाँ टिकेगा। इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं इसी से धारण पोषण हो रहा है इन सबका। और इतना ही नहीं, उसके द्वारा देखा भी जाता। तब ये भांतम अनुभाति सर्वम तसे भाष सर्वम इदम विभाति, सभी भाषित उसी के द्वारा होते, जिसके द्वारा सबको धारण पोषण किया जाता है, सबको देखा जाता है, सबको भाषित किया जाता है और स्ववश में स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा वही सर्ववशीकरण स्वभाव वाला, सर्ववशीकरण स्वभाव वाला सहज जत्व कर्तृत्व ही उसका स्वतंत्र स्वभाव है, वही उसके स्वातंत्र है। सर्वज्ञता उसके अंदर आ जाती है, सर्वकर्तृता उसके अंदर आ जाती है, यही उसकी स्वातंत्र्य, वही स्वाभाविक। लोग स्वाभाविक बोल देते हैं, आत्मा तो स्वभाव नहीं। इस आत्मा में उपाधि दृष्टियां कल्पित है, सर्व है ही नहीं ना वास्तव में। जब सर्वज्ञत्व कह रहे हैं, मैंने सर्व उपाधि को मैंने माना, उपाधि दृष्टिया उसमें कहा सर्व को जानने वाला है। उपाधि दृष्टि सर्वकर्तृत्व, आगन किंचित कर्तृत्व से सर्वकर्तृत्व है, ऐसे उपाधि दृष्टि से उसमें कहा जाता है स्वातंत्र्य। जैसे रासायनिक संसिद्ध औषध पारदादि से जो धातु आविद्ध होती है, वह धातु हेम बन जाती है। जैसे पारे का ढंग से उसके पूरे 18 संस्कार करते हैं। जब पारे को तैयार करते हैं 18 संस्कारों के द्वारा, न्यूनतम 16 संस्कार माना गया है। जब वो पारे से आप लोहा को भी छू देंगे तो सोना हो जाएगा। लेकिन पारे को वो 18 संस्कार करना ही करना। आज जो सारे वस्तु ढंग से उपलब्ध नहीं, सब गड़बड़ है। अगर कोशिश किया तांबे से सोना बनाने का, हम लगे थे, और सुशील चौहान नहीं था, उसके द्वारा सारे सामान रामपाल की मदद से खरीद करके देहरादून से ओरिजिनल प्योर पारा खरीदा गया, जो लेबोरेटरियों के लिए, सरकारी लेबोरेटरी के लिए बेचते हैं, वहां से लिया। सब पैक्ड चीजें, बहुत सारी चीज़ और भी सब खरीद के उसको दिया। उसको पता है ऐसी प्रक्रिया से तुम्हें करना है। वो जाकर के गांव में किया भी, बहुत झंझट था उसमें। गड्ढा खोद के उसमें सब बनाना था, मिट्टी का सब बना के उसमें इतना आग लगानी है, उसके जब बाप निकले सारा उसका चमड़ा जल गया। पहले को अनुभव नहीं है कि ऐसा होता होगा। खोद दिया, डक बाप पूरा जल गया, सारा चमड़ा नहीं आ गया उसका। बुरा हालत था, एक हफ्ता भर उसको जलन के मारे। लेकिन खैर कोशिश किया सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं त्रुटि हुई उसमें तो नहीं बन पाया। उसको तांबे के ऊपर छोड़ा गया रस को, लेकिन वो तांबा नहीं बना। कहीं कोई प्रक्रिया में कमी रही होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई जड़ी बूटी में गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ, या मात्रा में गड़बड़ी हुई होगी, ज्यादा कम हुआ होगा वो टाइम है कि टाइम में ज्यादा घोट दिए होंगे, या हड़बड़ कर जल्दबाजी कर दी होगी। 100 फुट करनी है ना, नियम होता है 100 फुट करना। अब क्या करो, 100 फुट कर दिया, 100 फुट कर 100 बार कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। खराब आराम से करना पड़ता है, 100 बार करना आराम से।
कहते अपने श्वास के साथ तालमेल होनी चाहिए, रिदमिक होनी चाहिए। जैसे प्राण संचलन हो रहा है आराम से स्वाभाविक, वैसे उसका चलना चाहिए आराम से, मोटाई 100 बार। कहीं उसमें इस प्रकार की चीजों में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हड़बड़ कर दी होगी, 100 बार घसीट दिया जल्दी जल्दी, और उससे क्या होता है जो उसमें तासीर बननी चाहिए वो नहीं बनेगी जल्दबाजी से। ऐसे आजकल हम जैसे मिक्सी में कर पीस देते हैं, अरे कूट के पीसना, छानना, फिर कूटना, छानना, फिर कितना झंझट है उससे जो उसके बनता है प्रक्रिया से जो तासीर बनती पाउडर बनने का, वो एक अलग ही स्वाद बनता है, उसका अलग ही काम बनेगा। मिक्सी में पीसने से वो नहीं मिलेगा फल, जलता नहीं हो सकता, गर्म भी हो जाता है, जलता है। मैंने उसका सारा जो प्रभाव अलग बन जाता है। क्या करे, कौन कूटे, कौन झंझट करे, हम लोग मिक्सी पीस देते हैं, सारी चीज मिक्सी पीस, जल्दी करो है, मिनटों में छुट्टी करो, प्रभाव पड़े ना पड़े देखी जाए, जो होगा सो होगा। कुछ तो खा रहे, मन में रहा तो खा रहे दवाई, क्यों नहीं लाभ हो रहा समझ में नहीं आ रहा। लोग समझते नहीं क्यों नहीं लाभ हो रहा, कारण इसलिए लाभ नहीं हो रहा है, सब मिश्रण से बन गए। ना ना वो सब चाहे जितनी प्रक्रिया बनाओ, वो प्राकृतिक चीज एक अलग चीज है, कृत्रिम चीज अलग चीज होती है। अब आटा गूंथता है मशीन, एक स्पीड में गूंथता है आटा, यूं यूं करते रहता है, घूमते, डंडा है उसके अंदर, पानी डालो, यूं यूं कर घूमते रहता है, घूमते घूमते एक स्पीड है। अब आप तो जोर से भी कर दी, वहां लगता तो है एक स्पीड में, यानी यहाँ और वहां में अंतर पड़ता है। यानी आपके हाथ के माध्यम जो प्राणिक शक्ति का संबंध बनता है, और लोहे के डंडे से प्राणिक शक्ति का संबंध बनेगा। एक भावना है, मैं आटा गूंद रहा हूं लोगों के लिए, वो भावना बनेगी मशीन में, मैं आटा बना रहा हूं भगतों के लिए, ऐसे आना है। वो चीजें जुड़ी नहीं सकती है, एक केवल उतना ही थोड़ी है कि स्पीड मात्र एक तरीका है, बता एक पॉइंट है, वो इफेक्ट है, लेकिन अन्य कई कारण है जो जुड़ता है उसके साथ। वैद्य घोटवाता है, उसके अंदर ये रहता है, मेरे पास आने वाला हर एक मरीज स्वस्थ होकर जाना चाहिए, उस भावना से वो घोटता है। मशीन ऐसी थोड़ी ट्र कर रहा है, मशीन क्या भावना आएगी उसके अंदर, बुद्धि थोड़ी उसके अंदर भावना करने के लिए। इसी चाहे वो स्पीड के लिए मशीन बना लिया, नहीं स्पीड मात्र से नहीं चलता है, इस बात समझता नहीं आदमी। आपका हाथ का स्पर्श प्राणिक शक्ति वहां जा रही है, उसमें भावना भी जा रही है, जुड़ रही है उसमें, कई चीजें हैं, एक दो बात थोड़ी है, तब जाकर के चीज वास्तविक प्रभाव दे पाता है। अरे आजकल कोई करता है नहीं, और सरकारी नौकरी में कर रहा है, उसको भावना कहाँ आएगा, क्यों मरीज चाहे ठीक होवे ना हो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला, उसको तनख्वाह मिलना ही है। भावना नहीं जुड़ रही है वहां पर। आधे भले कर रहा हो नौकरी लेकर के, नौकर कर रहा है, लेकिन नौकर की भावना नहीं थी उसमें, तो लाभ नहीं होता। हमने देखा कि जो बच्चे हॉस्टलों में पलते हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप के हाथ की रोटी खा के पलते हैं, दोनों में आकाश पाताल का फर्क होता है। उनके हृदय की भावना वो कठोर होता है, पत्थर जैसा हो जाएगा, और इनके अंदर करुणा, दया, सारे सात्विक भाव आ जाता है। कितना फर्क होता है, क्यों? इसमें भावना है, प्रेम है, सब है। और हॉस्टल में मेस में जो मिलेगा रोटी से, हॉल कहाँ प्रेम, कहाँ कुछ है। भले आदमी वहां भी आटा गूंद रहा है, लेकिन नौकर है, वो तो ठेके पर लगा हुआ है, इतना आटा गूंद के फेंकना हो उसने, तो सिर्फ प्रेम वगैरह जुड़ता नहीं उससे। माता तो कितने घंटे पहले से तैयार करती है, बच्चे आएंगे स्कूल से, वो तैयार करनी, ये भाव बनता है, भावना जोड़ी है, प्यार जोड़ा है, सब जोड़ा है उसके अंदर, उसकी बुद्धि वैसे बनती है। इसे दवाइयों में भी, हर चीज में नियम है, खाने पीने का, हर चीज में। आज भी सकल आयुर्वेदिक दवाएं विफल हो रही है, इसी वजह से विफल हो रहे हैं कि बनाने की प्रक्रिया में वो भाव भी नहीं है और प्राणिक संबंध भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा।
कब मशीनों से सारे चीज बन रही है। पहले मशीन नहीं थे तब दवाई नहीं बनते थे, मात्रा कम बनती थी, जनसंख्या भी कम थी, मात्रा कम था, वैद्य भी सही थे, कमाई उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था, सब सफल था। आज पूर्ण विफलता इसी वजह से ही। इसलिए हम लोग कोशिश यही करता हूं मैं अपने आप लाऊं, अपने आप बनाऊं, और आप लोग देते आप लोग रहते हाँ भाई स्वामी का दवाई है, चलो भावना से बनाते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। जब भावना नहीं उनको दे के फायदा क्यों, उनसे करवा के कोई फायदा नहीं। इसलिए ये जो स्वातंत्र भाव आता है वो जो है धात जब बाहर चल रहे पारे के पारे से सोना बन जाता है। कई त्रुटि हो गई, नहीं बन पाया, इस पर बोल रहा था। त्रुटि कमियां है, इस तरह की चीजें कमी हो जाती है, वह धातु हेम बन जाती है। इसी प्रकार शिव स्वरूप भावना से भावित होकर के, शिव स्वरूपता की भावना से भावित होकर संपूर्ण विश्व शिव के वशवर्ती हो जाता है। क्योंकि ये शिव योगी शिव स्वरूप की भावना से भावित है, शिव से अपने आप को अभिन्न मान रहा है। इसी आदर्श शिव में स्वातंत्रता है, तो आदर्श अपने अंदर भी उसके अंदर अनुभव में आता है। अतएव इस शिव योगी के वशवर्ती हो जाता है ये संपूर्ण विश्व, यथा उस परम शिव का वशवर्ती संपूर्ण विश्व है। भीषास्माद वातपवते कहा ना, उसी ब्रह्म का भय से सारा संसार, उसके वश में है सारा संसार, जो चाहे जैसे उसके आदेश से चलता है। क्यों? वो अधिष्ठान है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कह दिया। सूत्र पर थोड़ा ही विचार खत्म कर देते हैं। सिद्ध स्वतंत्र भाव, सिद्ध मैंने संपन्न, संपन्न है वो युक्त हो गया। योग से भाषा में कहेंगे युक्त योगी, न युंजान योगी, युक्त योगी है ना, वो युक्त हो गया। यहां कह दिया संपन्न, शिव रूपता जिसको प्राप्त करना था, जिसके लिए वो लगा हुआ था, जिस कार्य को प्राप्त करने लगा हुआ, तो कार्य संपन्न हो गया, मैंने शिव रूपता प्राप्त कर लिया। स्वतंत्र भाव सहज ज्ञत्व कर्तृत्वाध्यात्मकम अशेष विषवशीकारी स्वातंत्र्यम, यही स्वतंत्र भाव है। तो स्वतंत्र भाव के बारे में कहा कैसे होता है वो, श्रीनाथ पादों के पाद के द्वारा कहा गया है। श्रेयत स्वातंत्र शक्तिम स्वाम सा श्री काली पराकला, कहते हो योगी उस समय उस स्वातंत्र शक्ति में आश्रित हो जाता है। श्रेयत आश्रयत, आश्रयत स्वातंत्र शक्ति स्वाम, वो दूसरी की नहीं, वो भी अपनी खुद शिव का ही है। उस परम शिव में कल्पित तो माया रूपी शक्ति को वह स्वयं, अब तक क्या था, हम माया के वश में थे, अब माया उसके वश में हो गई। योगी पहले माया के वश में ही साधना करता है, साधना करते करते ऐसी स्थिति पहुंच जाती है माया अब योगी के वश में हो जाती है। उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। वह माया के दूसरा नाम में करें सा श्री काली पराकला, वही श्री काली माँ है, वही माया है, वही अनेक नामों से कहा जाता है, वही पराकला है, सर्वश्रेष्ठ कला है। कलयति जगत निर्मापयति कला, सारे जगत निर्मापन करने वाली शक्ति महामाया, वही श्री काली शब्द से कहा गया है। वही सकल स्वतंत्र शक्ति आश्रय है, उसको ही वो आश्रित करता है योगी। सर्वतत्वानि भूतानि मंत्रवर्णाश्च ये स्मृता नित्यं तस्य वशास्ते वही शिव भावनया सदा, सदा शिव की भावना की वजह से ते नित्यम तस्य वशा, वे सब के सब नित्य ही उस योगी के वश में हो जाते। क्या सब नित्य हो जाते योगी के वश में? कहते ये सुन लो, सर्वतत्वानि भूतानि, शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत सकल तत्व उसके वशीभूत हो जाते हैं। मंत्र वर्णाश्च ये स्मृता, और जितने मंत्र कहे गए हैं सब कुछ स्मृत है जो, वो सब उसके वश में हो जाते हैं। इसके बारे में सुंदर व्याख्या नीचे की टीकाकार करे, अर्थात समग्र विषयात्मोल्लास, समग्र विषय क्या है?
आत्मोल्लास ही है। परम शिवाद्वय स्वस्वरूपतादात्मेन, परम शिव जो अद्वैत है उसके साथ स्वस्वरूप की तादात्म्य कर लिया इस योगी ने। इसे विमर्श बलादेव, विमर्श के बल से जल अग्नि आदि तत्वानि भूतानि सर्वाणि, जल अग्नि आदि जो जितने भी भूत है, व्याघ्र हिंसक प्राणी नश्य, भूत है व्याघ्र हिंसक प्राणी भी क्यों ना हो, देह अवस्थित शब्द राशि रूपात्मक मंत्र वर्णाश्च, देह में अवस्थित बुद्धि में जो आपने रटा था, न सुना हुआ सारा सब कुछ, वेद श्रुति स्मृति सब कुछ ज्ञान, सब के सब स्वतंत्र चिदात्मन योगी जनस्य अस्य नित्यम वशीभूत भूत, साक्षात चिदात्म भाव को प्राप्त हुआ, शिवरूप परम शिवरूपता को प्राप्त हुआ शिव योगी के वश में सब हो जाते हैं, कि सब उसी में कल्पित है, जो उस रूप को प्राप्त करे सब उसके वश में हो ही जाएगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से हो जाता है, इसलिए इसका नाम सिद्ध सुंदर भाव कहा। उसे कोई विशेष यत्न अलग से करना नहीं पड़ता, कहीं जिसके द्वारा शिवादि से आरंभ प्रति पर्यंत जो सकल तत्व यह जगत जिसमें लय हो जाता है, जिसमें दिखाई देता है, जिससे प्रकाशित हो रहा है, जिसके वश में स्थापित है, जिससे भाषित हो रहा है, स्वस्य सहज ज्ञत्व करते, वही इस शिव का सहज ज्ञत्व, सहज कर्तृत्व, सहज स्वातंत्र्य पूर्ण भाव माना जाता है। तारसपूर्ण भाव का जो है भाव है सिद्ध हो गया, उसको इसे प्राप्त हो गया, संपन्न हो गया, इसे उसको सिद्ध शब्द से कहा जाता है।